बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की बात के साथ मंजूर मिलायती आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, 8 फरवरी को जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए हैं, उसके बाद से जो सियासत के अंदर जो हलचल है, इसमें आप इस वक्त आगाह हैं कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ जो PTI ने इत्तेहाद किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है कि वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर जो है PTI के जो आज़ाद अरकान जो आज़ाद हैसियत से लड़े थे, वो अब मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ जो मिलकर जो है हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो गोया कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत ही अहम रोल अदा करने जा रही है। इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मजलिस वहदत मुस्लिमीन गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा डॉक्टर मुश्ताक हुसैन हकीमी साहब को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो इंतखाबात हुए, इसके अंदर जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद जो है जेल में थे, और ये पार्टी जो है इसको जलसे करने नहीं दिया गया, और जो जलसे जुलूस थे बाकी पार्टियों ने किया लेकिन इस पार्टी ने नहीं किया। इसके बावजूद भी है इसके जो आज़ाद अरकान हैं उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की। तो आप मौजूदा सियासी हालात के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजलिस वहदत मुस्लिमीन से इत्तेहाद होने जा रहा है, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। मैं इस बहस को यहाँ से शुरू करूँ। किसी भी मुल्क के अंदर जहाँ पे एक जमहूरी सेटअप और सिस्टम हुआ करता है, वहाँ पर असल हुकूमत जमहूर की होती है, आवाम की होती है। और इस जमहूरी सेटअप में जहाँ अवामी अक्सरियत होगी, वहीं पार्टी, वहीं अफराद हुकूमत के मुस्तहिक कहलाते हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ ने भी इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने का हक़ भी था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन एक अनोखा इलेक्शन था। बिल्कुल। एक पार्टी के अफराद या उसके सरबराहान जेल में हैं। बिल्कुल। एक पार्टी के सरबराहों को जो जेल से जा चुके थे उनको वापस लाया जाता है, जो गिरोन में थे उनको उठाया जाता है, और उसके तनाजुर में इलेक्शन होता है। आप इस प्रोसेस के अंदर आप देखते हैं मकबूलियत खान साहब की थी, इमरान खान साहब की, लेकिन खान के ना होने के बावजूद, कैंपेन इलेक्शन की ना होने के बावजूद अवाम और यूथ तहरीक इंसाफ को इस भारी मैंडेट के साथ वोट देती है और जितवाती है। तो इसके पसे मंज़र में दूसरी पार्टियों की कुछ कोताहियाँ हैं और तहरीक इंसाफ का वो बयानिया है। बिल्कुल। उसके तनाजुर में अवाम तकरीबन उस फरसुदा निज़ाम से, उस पुराने सिस्टम से बेजार हो चुकी है। वो एक नई तब्दीली और एक चेंज की तरफ जाना चाहिए। जी, आपने बयानिए का जिक्र फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया बयानिया है, अवाम ने उसको जो है कबूल किया और वोट देकर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया। तो वो बयानिया कौन सा है, किस हवाले से उस बयानिए की ज़रा तशरीफ़ फरमाएंगे आप? देखिए, एक बयानिया जो कुल्ली तौर पर अगर देखा जाए तो दो चीज़ों के ऊपर उसको हम खुलासा कर सकते हैं। एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी और दाखिली खुद मुख्तारी। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ये दो उनसुर का होना ज़रूरी है। बिल्कुल। खान साहब की पूरी कोशिश ये थी कि आलमी ताकतें आपके मुल्क के अंदर मुदाखलत ना करें। बिल्कुल। और कौम भी ये चाहती है कि मैं एज ए कौम किसी और के मातहत काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल। ये जो बुनियादी बयानिया था, और इसी के तनाजुर में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान का भी जो 6 नुकाती बयानिए पे तहरीक इंसाफ के साथ हमारा आखिर में MOU जो साइन हुआ था। अलबत्ता हमारा इत्तेहाद पिछले 8-9 सालों से पुराना है, यानी 2018 में इत्तेहाद हो गया, एक सीट एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद पिछले इलेक्शन में GB के अंदर दोबारा से ये इत्तेहाद बरकरार रहा, और गर्ज इस दरमियान में ऊंच नीच होता रहा, लेकिन वो इत्तेहाद कायम रहा। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर शबखून मारा गया और रजीम चेंज का जो सिलसिला आया, तो उस वक्त
MWM ان جماعتوں میں سے ایک تھی جو خان صاحب کو سہارا دے رہی تھی اور خان صاحب کے بیانیے کی پوری طاقت کے ساتھ سپورٹ کر رہی تھی. بالکل. راجہ صاحب نے پچھلے دنوں خان صاحب سے جو ہے ملاقات بھی کی اور جو 5-6 نکات پر اتحاد ہے مجلس المسلمین کا جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے، تو اس حوالے سے بعض لوگ اب خدشہ یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک ایسی لابی ہے جو نہیں چاہتی کہ یہ ملک آگے چلا جائے، یعنی کہ اس میں ایک خاص مائنڈ سیٹ بھی ہے جس کو ہم تکفیری کہتے ہیں. اب وہ لابی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعال ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ پاکستان میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ تشیع کو سائڈ پہ لگایا جائے، یہ ایک بھول ہے، چونکہ تشیع ایک پوری آبادی ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. اور اب تک بھی الحمدللہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک نظر انداز نہیں کر سکے ہیں. اور تشیع پاکستان فرنٹ لائن پہ آ کے کام کرتا رہا، بانی پاکستان سے لے کے اب تک آپ ان کو سائڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور کوئی ایسی جماعت دکھائے جس میں شیعہ نہ ہو. بالکل. اور یہ ایک جمہوری ایک سسٹم ہونے کے ناطے تشیع کا بھی حق ہے اس ملک کے اندر اپنا رول پلے کریں، اور جماعتوں کا بھی حق ہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اپنا الائنس، اپنا اتحاد قائم کریں. اسی کے تناظر میں آج اگر PTI MWM سے اگر اپنا الحاق کرتی ہے، اور وہ بھی اس مشکل مرحلے میں جہاں پر تحریک انصاف کو اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا. بالکل. لیکن اس درمیان میں مجھے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، مجلس وحدت المسلمین نے بغیر کسی شرط کے انکنڈیشنل ایک اتحاد کیا اور اپنی خدمات پیش کی. اور اس میں علامہ راجل ناصر عباس جعفری صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا ایک کمال تھا، جنہوں نے ملک میں اس مشکل حالات کے پیش نظر تحریک انصاف کے لیے یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ملک کو ایک بڑے سیاسی بحران سے جو ہے وہ نکال دیا. بالکل ایسا ہی تھا. یعنی آپ دیکھیں، یہ جو 100+ میں PTI کے آزاد امیدوار جیتے ہیں، ان کو کوئی پلیٹ فارم تو چاہیے تھا. بالکل. اور آپ کی الیکشن کمیشن نے ان کا پلیٹ فارم بھی چھین لیا، انتخابی نشان بھی چھین لیا. تو ایسے میں اگر شیعہ ایک امیدوار کسی پارٹی میں چلا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس ٹائم محسن نقوی صاحب ہیں، اور دیگر بہت سارے ہیں. تو یہ تکفیریوں کی کمظرفی ہے. بالکل. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو اس طرف نہیں جانا چاہیے، یہ میرے خیال میں ان کی کمظرفی ہے.